ओम हानु 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 हनुमते नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का आज एक और शाबर मंत्र का विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का विकट वीर हनुमत मंत्र एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, जिसका झाड़ा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, नजर जैसी बाधाएं हो, तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाता है और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शत्रु के द्वारा मारण, मूठ या किसी और अन्य प्रकार का घात यदि चलाया जाता है तो इस मंत्र के प्रभाव से वह तुरंत ही उलट जाता है, और जो शत्रु आपके ऊपर ऐसे घात या बाण या ऐसा तंत्र भेजता है उसी के ऊपर ये बाधाएं उलट प्रहार कर देती हैं। हनुमान जी महाराज के मंत्र और खासकर शाबर मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी प्रकार के शत्रु का भी शमन किया जाता है। भूत प्रेत बाधा, जादू, जंजाल, तमाम प्रकार की नजर और बजर जैसी बाधाएं तुरंत ही इस मंत्र के प्रभाव से जलकर राख हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का विधान आप इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध करके इस मंत्र का झाड़ा करने में, फूंक लगाने में और दूसरों की बाधा का हरण करने में, स्वयं की बाधा का हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। अधिक बार श्रवण करने के लिए हमारा मुख्य चैनल विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 108 बार इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति नजर बाधा से, प्रेत बाधा से, टोना टोटका की बाधा से, मारण मूठ जैसी बाधा से परेशान है, भूत प्रेत बाधा से परेशान है, तो इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करते हैं तो कुछ % आपको राहत मिलती है, और लगातार श्रवण करते रहने से बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। लेकिन सिद्ध करने के बाद यदि हम मंत्र का प्रयोग करते हैं तो एक ही बार हमें मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है और बाधाएं पूर्णतया खत्म हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र भी आप गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि और हनुमान जयंती, दीपावली, डठौनी एकादशी, होली, इन तमाम प्रकार के मुहूर्तों में इस मंत्र को आप सिद्ध करके इस मंत्र का परोपकार में आप लाभ दिला सकते हैं और खुद की समस्या का भी हरण कर सकते हैं। चलिए हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए वह जानते हैं। एक बार मंत्र का श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का हम विधि विधान आपको बताने वाले हैं। ओम ह्रीं ह्रीं विकट वीर हनुमत वीर, मंत्र मारो उलट दो पाताल, काल जाल संहारो, मारण मूठ टारो, जहां से आवे वहीं को जाए, जिसने भेजा उलट उसी को मारो, टोन ही का टोना, वज्र को दंड, दो ही शत्रु मारो, भूत प्रेत जादू जंजाल, नजर बजर उतार कर भस्म करो, दुहाई माता सीता की, दुहाई माता अंजनी की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम ह्रीं ह्रीं विकट वीर हनुमत वीर, तंत्र मारो मंत्र मारो उलट दो पाताल, काल जाल संहारो, मारण मूठ टारो, जहां से आवे वहीं को जाए, जिसने भेजा उलट उसी को मारो, टोन ही का टोना, वज्र को दंड, दो ही शत्रु मारो, भूत प्रेत जादू जंजाल, नजर बजर उतार कर भस्म करो, दुहाई माता सीता की, दुहाई माता अंजनी की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम ह्रीं ह्रीं विकट वीर हनुमत वीर, तंत्र मारो मंत्र मारो उलट दो पाताल, काल जाल संहारो, मारण मूठ टारो, जहां से आवे वहीं को जाए, जिसने भेजा उलट उसी को मारो, टोन ही का टोना, वज्र को दंड, द्रोही शत्रु मारो, भूत प्रेत जाल जंजाल, नजर बजर उतार कर भस्म करो, दुहाई माता सीता की, दुहाई माता अंजनी की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है जो कि बहुत आसान है, 4 लाइन का मंत्र है, कंठस्थ बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र को कंठस्थ करने के लिए हमारे मुख्य चैनल को विजिट करके और लगातार श्रवण करिएगा, क्योंकि श्रवण करते हुए यदि हम मंत्र को कंठस्थ करते हैं तो बहुत जल्दी ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और 10% सिद्धि तो आपको कंठस्थ करने में भर मिल जाती है। और फिर उस मंत्र का आप 1, 2 बार, 5 बार तक बिना सिद्ध किए हुए भी झाड़ा के रूप में प्रयोग करते हैं तो मंत्र कार्य कर जाते हैं। इसी तरह यह मंत्र भी कार्य करता है। बिना सिद्ध किए हुए भी आप इस मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, नजर की बाधा है, इस मंत्र का पाठन करिए, तत्काल जल में फूंक लगाइए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। चाहे तो आप 5 आहुतियां गौ के गोबर के कंडे में जलाकर अग्नि और डाल सकते हैं। इसके बाद उस जल के छींटे आप रोगी व्यक्ति के ऊपर लगाएंगे तो तुरंत ही प्रभाव दिखेगा, तुरंत ही आराम लगेगा। और यह परीक्षण आप बिना सिद्ध किए हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लगातार मंत्र का
प्रयोग करने के लिए, झाड़ा फूकी करने के लिए मंत्र को सिद्ध करना आवश्यक होता है। और मंत्र सिद्ध करने से पहले भैया मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा अनिवार्य होती है। इसको ले लिया करिए, फिर मंत्र की साधना करिए। और मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा लेने में कोई धन खर्च नहीं होता हमारे यहाँ, आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन जो विधान है उसके तहत आप प्रयोग करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुहूर्त हमने बता ही दिए हैं। इन मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में आप हनुमान जी महाराज को चूड़ा अर्पण करिए। सिंदूर, तेल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद, स्नान ध्यान कराने के बाद, साधारण पूजा जो आप करते हैं हनुमान जी महाराज की, वह करने के बाद आप एक दीपक जला दीजिए जो 4 मुख का हो, चमेली के तेल का, उसमें आप दीपक जलाइएगा और सामने आप आसन डालकर बैठ जाइए। हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करिएगा। कमलगट्टे की माला, चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जापन करिए। 11 माला इसका जाप करिएगा। और 11 माला जाप करने में इस मंत्र की 2.5 से 3 घंटे ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब भी आपकी 11 माला संपन्न हो जाए अग्नि जला लीजिएगा। उसमें संविदा के रूप में पलाश की लकड़ी, ऊमर की लकड़ी, इसके अलावा आप अद्धा, जारा, आम, ये सारी संविदाओं का उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी की आहुतियाँ डालिएगा और इस मंत्र को एक बार पाठन करिएगा। ऐसा करते हुए आप 1 माला होम लगाइएगा, हवन करिएगा। बस यह है, मंत्र इतने में ही सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद, हवन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा, क्षमा याचना करिएगा कि महाराज हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र की शक्ति नहीं जानते, तंत्र की शक्ति नहीं जानते, कहा जाए तो हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं जानते। जो भी हमने भूल करी हो उसे क्षमा करना। इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दे, यह शब्द हमारे घर की बाधा का हरण कर ले और जिसके ऊपर इन शब्दों का या इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी भी बाधा समाप्त हो जाए पूर्णतया। इस तरह प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने से आसन के नीचे जल छिड़किएगा और आप आसन से उठ जाइएगा। लेकिन जब भी आपको झाड़ा लगाना हो तब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा। 5 आहुतियाँ लगाइएगा, अग्नि जलाकर, और घी की लगाइएगा सादा, उसमें हवन सामग्री इस्तेमाल नहीं करिएगा। गुग्गुल जला सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। इसके बाद जल अपने हाथ में ले लीजिएगा। 11 बार मंत्र का पाठन करिएगा। जिस भी व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगाना हो उसके ऊपर इस मंत्र का छिड़काव करिएगा। ऐसा करने से तुरंत ही उसके ऊपर से बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का श्रृंगार, थोड़ी सी सामग्री, पूड़ी, बताशा, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, ये सारी सामग्री एक थाली में या टोकनी में सजाकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसी मंत्र का 11 से 21 बार पाठन करते हुए, यदि किसी के ऊपर मारण मूठ जैसी बाधा है, वशीकरण जैसी बाधा है तो उसका उतारा करिए। 7 बार उल्टा उतारा करिए और मंत्र का पाठन करिए। और इसके बाद इस सामग्री को या तो मंदिर में दान कर दीजिए या फिर कहीं एकांत में इस सामग्री को छोड़ दीजिए। ऐसा करने से मारण मूठ जैसी बाधाएं भी उसके शरीर से उतर जाती हैं। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस मंत्र का आप किसी भी तरह प्रयोग करेंगे उसी तरह यह मंत्र कार्य करने लगता है। बाकी भय होने पर, इमरजेंसी में, जब आप अकेले हों और आपको भय लग रहा है कि आसपास कोई बुरी शक्ति है, इस मंत्र का 1 बार पाठन करिए। धूल जमीन से उठाइए और अपने चारों तरफ धूल में फूंक लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके चारों तरफ एक घेरा बनेगा, समस्त प्रकार की बुरी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। हमने बताया कि मंत्र को प्रयोग करने के अपने अपने तरीके होते हैं। आप इस मंत्र को किसी भी तरह झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। सिद्धि भी आसान है, विधान भी आसान है, और इतना सरल विधान कोई नहीं कर पाएगा, तो जटिल विधान तो करना नामुमकिन ही है। इसमें ना तो आपको बंधन की जरूरत है, ना घेरा कीलन की जरूरत है, ना ही कवच की जरूरत है। साधारणतया विधि करते हुए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जापन करिएगा, हवन करिएगा, बस अपना मंत्र कार्यशील हो जाएगा। हाँ, इस मंत्र को आप मंदिर में भी सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज के, घर में भी सिद्ध कर सकते हैं। जब जप करें, ध्यान करना अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितना आप ध्यान लगाएंगे जप करते समय, उतने ही जल्दी मंत्र आपका कार्यशील होगा और उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा आएगी जितना आप ध्यान लगाएंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। नंबर हमारा चालू रहता है 11 से 4 बजे तक, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं जानकारी के लिए, और नहीं तो प्राइवेट चैट में टेलीग्राम के, उसमें भी आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। समय मिलने पर वहाँ हम आपको जवाब जरूर दे देते हैं। जय श्री राम।